सो अब हम बात करने जा रहे हैं कि एक्सप्रेस एंट्री क्या है और किस तरह से इसका प्रोसेस होता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। एक्सप्रेस एंट्री में तीन तरह के लोग आते हैं या तीन तरह के टाइप के लोग होते हैं। एक है स्किल्ड वर्कर और एक है ट्रेड वर्कर और तीसरे है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। सबसे पहले हम इन तीनों का डिफरेंशिएशन समझेंगे कि ये तीनों क्या है और इन तीनों का क्या प्रोसेस है। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास वो लोग हैं जिनके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है विद इन कैनेडा, टीयर ग्रुप 0, 1, 2, 3। यानी कि अगर आपके पास स्किल्ड वर्कर या ट्रेड वर्कर में से किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है पिछले 3 साल में से 1 साल का, तब आप कैनेडियन एक्सपीरियंस में फॉल करते हैं। यानी कि आपका पिछले 3 साल में से, पिछले 3 साल कौन से, जब आप फाइल अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम से पिछले 3 साल, यानी कि अगर आप पिछले 3 साल में से 1 साल का आपका एक्सपीरियंस है इन कनाडा, तब आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में एलिजिबल है। और इसमें आपकी दूसरी कंडीशन है कि अगर आप स्किल्ड वर्कर के हैं, स्किल्ड वर्कर यानी कि आपका वर्क एक्सपीरियंस टीयर ग्रुप 0, 1, 2, 3 में आता है, तब आपको आईएलटीएस में 6 चाहिए। और अगर आप ट्रेड वर्कर में आते हैं तो आपको लिसनिंग और स्पीकिंग में CLB 5 चाहिए, रीडिंग और राइटिंग में CLB 4 चाहिए। टीयर ग्रुप क्या होता है इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसको हम डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर देंगे, उस लिंक पर जाके आप चेक कर सकते हैं। अब आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लियर हो गया होगा कि जिसमें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जिसमें आपको पिछले 3 साल में से 1 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, रेलेवेंट एजुकेशन होनी चाहिए और रेलेवेंट आपका, अगर आप स्किल्ड वर्कर के अंदर आते हैं तो 6 ईच, और अगर आप ट्रेड वर्कर में आते हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में तो लिसनिंग और स्पीकिंग में CLB 5, रीडिंग और राइटिंग में CLB 4 होना चाहिए। अब दूसरा जो वर्कर्स आते हैं वो आते हैं ट्रेड वर्कर। ट्रेड वर्कर उन वर्कर को कहा जाता है जिनका एक्सपीरियंस रिलेटेड टू किसी टेक्निकल स्किल की तरह होता है, जैसे कि वेल्डर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, कुक, शेफ, बेकर और भी तरह के लोग जो इस तरह के प्रोफेशन के हैं, जो हाथ से स्किल्स है, जिनकी कुछ टेक्निकल स्किल्स है, उसको स्किल्ड वर्कर कहा जाता है। स्किल्ड वर्कर में आपको पिछले 5 साल में से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेलेवेंट एजुकेशन होनी चाहिए और या तो आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन। सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन यानी कि अगर आप वेल्डर है एग्जाम्पल के तौर पर, अगर उस वेल्डर को आपको कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, उस लाइसेंस के प्रोसेस को सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन कहा जाता है। या तो आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन हो या फिर कोई कैनेडियन एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट करके आपको LMIA दे, वो हो सकता है। तो यानी कि मैं दोबारा इसकी कंडीशंस को रिपीट कर रहा हूं कि आपके पास पिछले 5 साल में से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, या तो वो होना चाहिए, रेलेवेंट एजुकेशन जिस भी स्ट्रीम में आप हो, लिसनिंग और स्पीकिंग में CLB 5, रीडिंग और राइटिंग में CLB 4 होना चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन या फिर LMS में से एक चीज होनी चाहिए। अगर इन कंडीशंस आपकी मीट कर रही है तो आप ट्रेड वर्कर में अप्लाई करके PR ले सकते हैं। तो नेक्स्ट आ गया स्किल्ड वर्कर। स्किल्ड वर्कर वो वर्कर हैं जिनके पास कोई मैनेजरियल लेवल, प्रोफेशनल लेवल का एक्सपीरियंस है, उसको हम कंसीडर करते हैं स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के अंडर। स्किल्ड वर्कर के अप्लाई करने की क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहली कंडीशन है कि आपके पास 67 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स होने चाहिए, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पिछले 10 सालों में से, 10th या +2 के बाद 1 साल का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, आईएलटीएस में कम से कम 6 ईच होने चाहिए और डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है? डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन इसको हम आसान भाषा में ECA भी कहते हैं, जिसका मतलब एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट।
ये कनेडियन गवर्नमेंट ने 2015 में ये प्रोसेस स्टार्ट किया था। आई थिंक 2015 में, गलत कह रहा हूं, ये तकरीबन 2012-13 से शुरू हुआ था। इसका पर्पस ये था कि जो भी आउट ऑफ कनाडा यानी कि फॉरेन स्टडीज है, उसको ये चेक करना कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स, वो एजुकेशन कनेडियन किस लेवल के इक्विवेलेंट है, उसकी इक्विवेलेंसी को चेक करने के लिए उन्होंने 5-6 बॉडीज बनाई हुई है। उनमें से कोई भी बॉडीज को आप चूज करके अपनी एजुकेशन को इवैल्यूएट करवा सकते हैं। एजुकेशन इवैल्यूएशन के रिलेटेड हमने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, जो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको मेंशन लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो था कि स्किल्ड वर्कर, ट्रेड वर्कर और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्या है और उसका आपस में किस तरह से डिफरेंशिएट है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि स्किल्ड वर्कर में जो 67 का क्राइटेरिया है वो किस तरह से है। तो ये तो था जो हम बात कर रहे थे कि स्किल्ड वर्कर, ट्रेड वर्कर और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्या है, उनकी क्या एलिजिबिलिटी है। अब हम बात कर रहे हैं कि स्किल्ड वर्कर में जो हमने बात की कि 67 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स क्या होती हैं, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर है एज। अगर आपकी एज 21 से 35 के बीच में है तब आपको 12 पॉइंट्स मिलते हैं, उसके बाद आपको एक एक पॉइंट रिड्यूस होता जाता है। दूसरा फैक्टर आता है एजुकेशन का। अगर आपके पास +2 के बाद 1 साल का डिप्लोमा है तब आपको 15 पॉइंट्स, अगर +2 के बाद 2 साल का डिप्लोमा है तो 19 पॉइंट्स, और अगर आपके बाद +2 के बाद 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री है तो 21 पॉइंट, और अगर आपके पास डबल डिग्रीज है जिसमें से एक डिग्री 3 साल की है और दूसरी डिग्री 1 साल या 2 साल की है, तब आपको 22 पॉइंट मिलते हैं। इस पर मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे बीए और बीएड, बीकॉम और एलएलबी, इस तरह की डिग्री जो इंटीग्रेटेड है उसके आपको 22 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो 23 पॉइंट, अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है तब भी 23 पॉइंट। अब क्वेश्चन बहुत बार ये आता है कि प्रोफेशनल डिग्री कौन कौन सी है। डेंटिस्ट्री, बीडीएस, इट्स ए प्रोफेशनल डिग्री। एलएलबी, अगर आपने बीए अलग की है और एलएलबी अलग की है तो उसको प्रोफेशनल डिग्री माना जाता है, इक्विवेलेंट टू मास्टर डिग्री है। ऑप्टिशियन, एमबीबीएस, और ये सारी डिग्रीज जो है इसको हम मास्टर्स के इक्विवेलेंट गिनते हैं। और पीएचडी अगर की है तो उसके 25 पॉइंट्स है। और तीसरा फैक्टर आ गया वर्क एक्सपीरियंस का। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 9 पॉइंट्स, 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 11 पॉइंट, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 13 पॉइंट, 6 साल का एक्सपीरियंस है तो 15 पॉइंट। अब वर्क एक्सपीरियंस, इसमें भी एक बात आती है कि वर्क एक्सपीरियंस किसको कहते हैं। वर्क एक्सपीरियंस जो पेड है, कोई भी वॉलंटियर जो फ्रीलांसर्स के तौर पर, मतलब जिसमें कोई आपको पैसा नहीं मिल रहा, उसको एक्सपीरियंस नहीं माना जाता। 30 आवर्स वीकली, 1560 घंटे साल के अगर आपने काम किया उसको फुल टाइम माना जाता है। अगर आपने 20 घंटे हफ्ते के और 2 साल आपने काम किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस विच इज इक्वल टू 1 ईयर, उसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं। अब चौथा फैक्टर आ गया। अब हमने एज बात कर ली, एजुकेशन की बात कर ली, एक्सपीरियंस की बात कर ली। चौथा फैक्टर आ गया लैंग्वेजेबिलिटी का। लैंग्वेजेबिलिटी में स्किल्ड वर्कर में आपको मिनिमम सीएलबी लेवल 7 चाहिए। सीएलबी लेवल 7 का मतलब आईएलटीएस के 6 के बराबर, जिसके आपको 4 पॉइंट्स पर मॉड्यूल, यानी 4 × 4 16 पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरा लेवल आ गया सीएलबी 8, यानी लिसनिंग में 7.5, बाकी सब में 6.5। इसका मतलब आ गया 5 पॉइंट्स पर मॉड्यूल, यानी 5 × 4 20 पॉइंट्स। तीसरा लेवल आ गया सीएलबी 9, यानी लिसनिंग में 8 और बाकी सब में 7, यानी कि 6 पॉइंट पर मॉड्यूल, 6 × 4 24 पॉइंट्स। तो लैंग्वेजेबिलिटी आपको क्लियर हो गया। इसमें भी 2 आते हैं, एक आता है आईएलटीएस और दूसरा आता है फ्रेंच। फ्रेंच के अगर आपके B2 लेवल है तब आपको 72 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। फ्रेंच करने के लिए आपको 2 तरह के टेस्ट दिए हुए हैं, टेफ और टीसीएफ, इन दोनों में से कर सकते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 3 तरह के टेस्ट है, आईएलटीएस का जनरल मॉड्यूल,
और सेल्पिप पीटी कोर, इन तीनों में से कुछ भी आप चूज करके अपनी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को असेस करवा सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आ गया अडॉप्टेबिलिटी। अडॉप्टेबिलिटी में अगर आपका स्पाउस ने आईएलटीएस दिया हुआ है और उसका सीएलबी लेवल 4 है तो उसको एडिशनल 5 पॉइंट मिलते हैं। और अगर आपका रिलेटिव है, रिलेटिव में आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, मामा, ताया, मासी, बुआ, नेफ्यू, नीस वो भी है तो उसके 5 पॉइंट आपको मिल जाते हैं। और अगर आपके पास एलएमआई है और वो अप्रूव्ड है पॉजिटिव, उसके 5 पॉइंट एडिशनल मिल जाते हैं। और अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है या कैनेडियन एजुकेशन है तो उसके भी पॉइंट मिल जाते हैं। अडॉप्टेबिलिटी के हाईएस्ट 10 पॉइंट्स ही मिलते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के आपके आउट ऑफ 100 पॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन पॉइंट सिस्टम की हमने डिटेल्स आपको लिख दिया हुआ है, वहां पर आप पॉइंट सिस्टम को चेक कर सकते हैं। बट ये वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा सा जानकारी देना हो कि किस किस तरह से आपके पॉइंट्स बन सकते हैं। तो अब आपको पॉइंट सिस्टम क्लियर हो गया। अब आप एलिजिबल बन रहे हैं स्किल्ड वर्कर में 67 पॉइंट्स के लिए, या आप ट्रेड वर्कर के लिए एलिजिबल है, या कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में एलिजिबल है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि मैं किस तरह से अपना प्रोसेस स्टार्ट करूं।